नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर इंसान में ज़रा सा कुछ होने पर भी घमंड आ जाता है, ज़रा सा पैसा आ जाने पर घमंड आ जाता है। ये घमंड किसी का भी सदा नहीं रहता। जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाता है वो खुद को इतना अहंकारी समझता है कि उससे शक्तिशाली, उससे ज़्यादा पैसे वाला या उससे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। इस तरह की कुछ घटनाएँ ग्रंथों में मिलती हैं, जो कि महाभारत से जुड़ी एक कथा के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में जब पांडवों की विजय हुई थी तो पांचों पांडव सभी अपने आप को इस युद्ध का कर्ता धर्ता मानते थे। पांचों पांडव में अहंकार आ गया था। वो ये सोचते थे कि ये युद्ध मैंने जीता है, ये युद्ध मेरी वजह से जीता है, ये युद्ध मेरी वजह से जीता है। इसी तरह से महाभारत की कथाओं के अनुसार जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं सहित कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत के युद्ध के लिए इकट्ठे हुए, दोनों ही शिविरों में इस बात को लेकर बात चल रही थी, कल से युद्ध शुरू होने वाला है, कितने दिनों में समाप्त होगा, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, कौन इसमें विजय होगा। जब इस महाभारत युद्ध के बारे में घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र बर्विक को पता चला तो वो अपनी माँ से इस युद्ध में शामिल होने की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के शिविर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर बर्बरिक ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर बारी बारी पांचों पांडव के चरण छुए। उसी समय पांडव के शिविर में गुप्तचर ने आकर युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए कहा, अभी मैं कौरव के शिविर से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने सुना है राजकुमार दुर्योधन अपने पक्ष में सभी महारथियों से पूछ रहे हैं कि कौन इस युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर देगा। कौरवों के शिविर में सभी आपको सबसे बड़ा बताते हुए कोई कह रहा था कि 5 दिन में समाप्त कर दूंगा, कोई कह रहा था 1 महीने में समाप्त कर दूंगा। इसी तरह से चर्चा उनके शिविर में चल रही थी। युधिष्ठिर ने गुप्तचर की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से पूछा कि तुम इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो। चारों पांडव ने अपने बड़े भाई के मुख से यह सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को समझ नहीं आया कि इस प्रश्न का क्या उत्तर दें। तो अर्जुन बोले कि इस युद्ध के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि युद्ध कब खत्म होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम जय और पराजय से पहले निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके शिविर में भी एक एक योद्धा ऐसा है जो कि कौरवों की सेना को सारा समाप्त कर सकता है। अर्जुन ने कहा, फिर भी आपको अगर इससे तसल्ली नहीं है, इससे शांति नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अकेला ही सारी कौरव सेना को समाप्त कर सकता हूं। अर्जुन की इन बातों को सुनकर उस शिविर में मौजूद घटोत्कच के पुत्र बर्विक से रहा नहीं गया। उसने अर्जुन से कहा, पितामह, अभी अभी आपने जो कहा सही नहीं है, क्योंकि मैं आपके शत्रुओं अर्थात सेना सहित समस्त कौरवों को कुछ पल में ही नष्ट कर सकता हूँ। बर्बरिक की इन बातों को सुनकर सभी योद्धा आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि कौरवों की सेना में इतने बड़े योद्धा हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसी महान हस्तियां हैं कौरवों की सेना में हैं, जिन पर विजय पाना महादेव के लिए भी बहुत कठिन है। उस सेना को तुम इतनी शीघ्र से कैसे परास्त कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अस्त्र शस्त्र है जो ऐसा कुछ कर सकते हो? इन्हीं 3 बाणों की सहायता से मैं एक ही क्षण में अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण बोले, बर्बरिक, मैं कथनी पर विश्वास नहीं करता, मुझे कुछ प्रमाण दो जिससे मैं ये जान सकूं कि तुम जो कह रहे हो, जो तुम्हारी कथनी है वो सत्य है। तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी से कहा कि बताइए प्रभु, मैं क्या करूं, किस तरह से मैं आपको प्रमाण दूं। तब भगवान श्री कृष्ण मौजूद शिविर में पांचों पांडव और बर्बरिक के साथ एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर पीपल का वृक्ष था। वहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, हे बर्बरिक, तुम इस पीपल के पेड़ को देख रहे हो, इसमें जितने पत्ते हैं वही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुम इन 3 बाणों से अपने लक्ष्य को भेद दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरिक ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। फिर बर्बरिक ने अपने तर्कस से लक्ष्य को चिंतित करने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए एक बाण निकाला और प्रभु से प्रार्थना की और बाण को पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया। वह धनुष सभी पीपल के पत्तों में छेद करके भगवान श्री कृष्ण के पैर के आगे रुक गया, जहाँ की श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबाया हुआ था। तब बर्बरिक ने कहा, हे प्रभु, मैंने इस बाण को पत्ते छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की आज्ञा नहीं। आप पैर को हटा लीजिए, जिससे कि ये बाण लक्ष्य को पूरा करके मेरे तरकश में वापस आ जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि हे पुत्र बर्बरिक, ये प्रमाणित हो गया है कि तुम पल भर ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो, किंतु अब तुम्हारा जीवित रहना धर्म के अनुकूल नहीं है। यह सुन घटोत्कच सहित पांचों पांडव हैरान हो गए। फिर युधिष्ठिर सहित सभी पांडव श्री कृष्ण के
समीप आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि बर्बरीक हमारे पक्ष में युद्ध में भाग लेगा। भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण को सोच में पड़े देखकर सभी हैरान रह गए कि ऐसी क्या बात है। फिर तब भगवान श्री कृष्ण से सभी ने पूछा, प्रभु ऐसी क्या बात है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह अच्छा नहीं है, यह बर्बरीक ही बताएगा। तब बर्बरीक ने कहा, पितामह, प्रभु श्री कृष्ण सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दे रखा है कि जो भी पक्ष युद्ध में निर्बल होगा मैं उसी के पक्ष से युद्ध करूंगा। अगर मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा, कौरव सेना हार रही होगी, तो फिर मैं कौरव सेना की तरफ से युद्ध करूंगा। इस तरह से दोनों पक्ष ही खत्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब कौरव समाप्त होने लगेंगे तो ये आपका पुत्र बर्बरीक जो है वो कौरव की तरफ से खड़ा हो जाएगा, जो कि पांडवों के लिए हानिकारक होगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे पुत्र, तुम अपना शीश दान दे दो, अर्थात प्राण दान कर दो। यह सुन बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, किंतु मेरी इच्छा थी मैं इस युद्ध में शामिल हूँ और अपनी आंखों से इस युद्ध को देखूं। ऐसे में अब आप बताइए मेरी इच्छा का क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए कहा, वीर बर्बरीक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना शीश दान करना होगा। बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपकी जैसी इच्छा। फिर उसने अपने तरकस से एक बाण निकाला और उसे संधान करते हुए ऊपर की ओर छोड़ दिया। देखते पल भर में ही उस बाण ने बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अपने हाथों से उठाया। उसी समय आकाश में देवी जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने वासुदेव को प्रणाम करते हुए बोली, वासुदेव क्या आज्ञा है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचने की कृपा कीजिए, ताकि वीर बर्बरीक का यह शीश अमर हो जाए। भगवान का आदेश पाते ही देवी ने उसे कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर अजय अमर कर दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब बर्बरीक का कटा हुआ शीश भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप धन्य हैं, आपकी कृपा से मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। अब ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सिर से कहा, शीशदानी, हे वीर बर्बरीक, तुम पर्वत की इस चोटी से कल से शुरू होने वाले धर्म युद्ध को देखोगे और तुम ही एकमात्र युद्ध के साक्षी होगे। तुमसे ही आने वाली पीढ़ी इस धर्म युद्ध की कथा जान पाएंगी। हे शीशदानी, आज से तुम्हें मैं अपना नाम और अपनी शक्ति देता हूँ, जिसके बाद तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में भी तुम्हारी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा। उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने ऐसा कहने के बाद पांडवों ने बर्बरीक के उस शीश को प्रणाम किया और फिर वे सब अपने शिविर में चले गए। अगले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। 18 दिन तक युद्ध चला। इस युद्ध में कौरव पक्ष मारा गया और पांडव को जीत मिली। इस जीत के बाद सभी पांडव आपस में सोचने लगे कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया है, युद्ध मेरी वजह से जीता गया है। इसमें उसी समय जब भगवान श्री कृष्ण उनके शिविर में आए, तब उन्होंने देखा और पूछा कि क्या बात है। तब उन्होंने बताया, हे प्रभु, आप ही बताइए कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके साक्षी बर्बरीक हैं, उन्हीं के पास चलो, उन्हीं से पता लगेगा, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है, तो वही बता पाएंगे कि युद्ध किसकी शक्ति से जीता गया है। सभी बर्बरीक के पास जाते हैं, उनको नमस्कार करता है और बर्बरीक कहता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि इनके सभी के मन में ये दुविधा है कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया है, युद्ध मेरी वजह से जीता गया है। आपने सारा युद्ध देखा है, आप ही बताइए बर्बरीक कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया है। तब बर्बरीक ने कहा, इस युद्ध में सभी तरफ जो दिखाई दे रहा था वो कृष्ण जी दिखाई दे रहे थे। उन्हीं का सुदर्शन चक्र चारों तरफ दिखाई दे रहा था, वही उसमें और किसी। बर्बरीक ने कहा, पितामह, आप लोग किस आधार पर खुद को इस युद्ध की विजय का श्रेय दे रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि आप सभी ने किसी से लड़ाई ही नहीं की। वास्तव में युद्ध तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण कर रहे थे। उन्होंने ही इस युद्ध को लड़ा है जिसमें ये खुद ही जीते हैं और खुद ही हारे हैं। बर्बरीक की बातें सुनकर पांचों पांडव का सिर शर्म से झुक गया। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हमें क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। हम सभी को अपने बल का अभिमान हो गया था। अब हम जान गए हैं कि इस युद्ध में जो भी हुआ है आपकी मर्जी से हुआ है। इसके बाद वे सभी अपने महल को लौट आए। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को कभी भी अपनी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।